तो भाइयों, अगर आप सोच रहे हो स्कॉर्पियो एन का बेस मॉडल लेने के लिए और दुविधा में हो कि वो कैसा लगेगा और आप उसको कैसे मॉडिफाई करोगे, तो आप आए हो बिल्कुल सही जगह पे। वेलकम टू डेस्टिनेशन अननोन। और मेरे पास आज है अपनी स्कॉर्पियो एन Z2 का बिल्कुल बेस मॉडल। और आज मैं आपको दिखाऊंगा इसमें क्या क्या एक्सेसरीज़ लगी हुई है विद प्राइस और कहाँ से मैंने इंस्टॉल करी है, ताकि आपकी सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएगी। तो बने रहिए और चलो शुरू करते हैं। तो यार, अगर आप चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। इससे बहुत मोटिवेशन आती है। मैं ऐसी अमेजिंग कंटेंट आपके लिए लेता रहूँगा और आपको ऐसी ऐसी बढ़िया वीडियोस देता रहूँगा। तो बस एक सब्सक्राइब का बटन दबा देना और चलो इस वीडियो को अब फटाफट शुरू करते हैं। तो यार, आज अपने पास है अपनी स्कॉर्पियो एन Z2 और जैसे कि आप इसको फर्स्ट इंप्रेशन में देख सकते हो, थोड़ी सी मॉडिफाइड है। तो आज की ये वीडियो है अपनी इसकी मॉडिफिकेशंस के ऊपर। मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसमें क्या क्या मॉडिफाई कराया है, क्या क्या इसकी चीज़ें इंस्टॉल हुई हैं, कहाँ कहाँ से मैंने ये सब लगवाया है और ये मेरे को किस प्राइस पे लगा। जी हाँ, मैं बिल्कुल आपको सारी वीडियोस के एंड में पूरी प्राइस बताऊंगा, क्या क्या चीज़ मैंने इंस्टॉल कराई है। और इसमें अभी तक मेरा लगभग 50-55 हज़ार का खर्चा हुआ है। वो आप टोटल कर लेना। मैं आपको सारा कुछ विद प्राइस बताऊँगा ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन ख़त्म हो जाएंगी। तो भाई शुरू करते हैं गाड़ी की साइड प्रोफाइल के साथ। जैसे कि एक बार आपको मैं पूरी साइड प्रोफाइल दिखाता हूँ। तो ये देखो भाई, कुछ पूरी साइड प्रोफाइल है अभी के हिसाब से। तो भाई जो पहला मोटा मोटा आपको चेंज दिख रहा है वो है भाई इसके अलॉय व्हील्स का। स्कॉर्पियो इनके बेस मॉडल में आपको मिलते हैं 17 इंच के स्टील रिम जो सिल्वर कलर के होते हैं, और उसके साथ आपको मिलते हैं ब्रिजस्टोन या अपोलो के टायर। ठीक है। तो भाई पहली बात, इसको मैंने चंडीगढ़ से मॉडिफाई कराया है। मैं पंचकुला में रहता हूँ, इसको मैंने चंडीगढ़ से मॉडिफाई कराया है और इसके अंदर डले हुए हैं C8 के टायर। इसका प्रोफाइल सेक्शन आप देख सकते हो, 255/65 R18। 18 इंच के टायर हैं, 18 इंच के अलॉय हैं, यूनिवर्सल कंपनी के अलॉय हैं और ये फिट टू फिट अलॉय हैं। भाई देख लो, इसमें कोई भी कन्वर्टर नहीं लगा हुआ। डायरेक्ट ये 139 PCD वाले अलॉय हैं 18 इंच के। और इसके अंदर भाई C8 के जो टायर हैं, तो जो टोटल मेरे को कॉस्टिंग पड़ी थी खाली अलॉयज़ की, मतलब जो मेरे को नेट पे करना पड़ा था वो था यार 26,000 रुपये। जी हाँ, आपने सही सुना, 26,000 रुपये। तो अब उसकी मैं आपको मतलब ब्रेकडाउन दे देता हूँ। अब उसमें क्या होता है, जो आपका ब्रिजस्टोन का टायर आता है ना यार, वो आता है महंगा, वो आता है 8,500-9 हज़ार का टायर है। और ये जो आपका C8 का टायर है, ये है 6,000 रुपये का टायर। तो मतलब से आप एक सुपीरियर चीज़ दे के इन्फीरियर चीज़ ले रहे हो, तो आप मतलब सोना दे के चांदी लेने वाली बात होगी। अब अगर इसकी प्राइस की बात करूँ, टोटल ब्रेकडाउन के मेरे को 26,000 रुपये कैसे पड़े, तो भाई सिर्फ ये जो अलॉय की कॉस्टिंग थी वो थी 42,000 रुपीज़। ठीक है। जो मेरा पर टायर वापस लिया डीलर ने, या जिससे मैंने अलॉय डलवाए हैं, अलॉय की मेरी फुल वीडियो चैनल पर अपलोडेड है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। जो मेरा पर टायर उन्होंने ब्रिजस्टोन का वापस लिया वो लिया 9,500 रुपीज़ का, और जो पर मेरा रिम वापस लिया वो लिया 500 रुपये का। तो मतलब टोटल मेरे चारों टायर उन्होंने वापस लिए 40,000 रुपये के। ठीक है भाई, 40,000 रुपये के मेरे टायर वापस गए। 42,000 न्यू अलॉयज़ की कॉस्टिंग थी और 24,000 के मेरे को नए टायर पड़े। ये 6,000 का एक टायर था, तो 4 टायर 24,000 के पड़ गए। उसके अंदर सारा कुछ इंक्लूडेड था, गाड़ी की बैलेंसिंग, अलाइनमेंट, ये जो मैंने व्हील कैलिपर रेड कलर के पेंट करा रखे हैं वो आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखो भाई, ये जो व्हील कैलिपर रेड कलर के पेंट रखे हैं ये, और ये जो टायर के ऊपर नोज़ल लगी हुई है, भाई सारा कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड था। मैंने 1 रुपये एक्स्ट्रा नहीं दिया, मैंने टोटल 26,000 ही पे करा है। तो अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, आप उसको देख सकते हो ताकि आपको एक बेटर आइडिया लगे। और इसके अलावा भाई मतलब बहुत अच्छी मेरे को सर्विस मिली। और ये जो मैंने अलॉय डलवाए थे, ये मैंने डलवाए थे बंसल ऑटोजोन से, सेक्टर 28 चंडीगढ़ में। अगर आप ट्राई सिटी चंडीगढ़ पंचकुला मोहाली से हो तो आपको हेल्पफुल लगेगा। तो यार, बंसल ऑटोजोन के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस था और बहुत ही अच्छी सर्विस उन्होंने मुझे प्रोवाइड करी। मतलब मैं हैरान हो गया था। मैंने सारे चंडीगढ़ में पता कर लिया था, मतलब कोई यार मतलब हमारे टायर बायबैक में कम के ले रहा था, उसके बाद कोई नए टायर सस्ते दे रहा था। मतलब ऑल इन ऑल जो डील थी वो बंसल ऑटोजोन पे ही सबसे बढ़िया मिली। ठीक है। उसके बाद दूसरी मॉडिफिकेशन की बात करूँ भाई, जो आपको Z2 में करानी पड़ेगी वो है भाई फुट स्टेप की। फुट स्टेप यार इस गाड़ी के साथ आता नहीं है, और अगर आप ओरिजिनल मतलब OEM गाड़ी चला रहे हो 17 इंच के टायरों के साथ तो आपको इसकी ज़रूरत है नहीं। तब तो आप चढ़ सकते हो गाड़ी के अंदर, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर अगर आपने मेरी तरह करा ली गाड़ी के टायर मॉडिफाई, मतलब इसके साथ ना स्टांस थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि टॉप मॉडल के अंदर ये जो प्रोफाइल आती है ना वो 60 की आती है, और मैंने टायर की प्रोफाइल डलवा रखी है 65 की। तो गाड़ी की मतलब जो थोड़ी मतलब ग्राउंड क्लियरेंस है वो और थोड़ी बढ़ गई है। मतलब शुरू में तो आप 1-2 दिन चढ़ जाओगे, बट फिर बाद में ना यार थोड़ा आफत ही लगता है, तो इसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो यार ये भी मैंने लोकल अपनी एक शॉप से करवाया था। ये
फुटस्टेप है किसी एक डाइजेक्स कंपनी का, और इसकी कॉस्टिंग मुझे पड़ी थी यार 8,500 रुपये। और ये पर्सनली यार मुझे ना बहुत मतलब प्यारा लगा फिटिंग में। इसके साइड में आप देख सकते हो क्रोम की फिनिश है जो मतलब गाड़ी के मतलब लुक के साथ बहुत अच्छी लगती है। तो ये रीज़न था इस फुटस्टेप को डलवाने का, और मतलब ये पर्पस पूरा सॉल्व कर देता है। बड़ा सॉलिड फुटस्टेप है। इसके साथ मैंने एक टाइम पे मतलब 2 लोगों को भी खड़े करके देख लिया, कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं है। पूरा सॉलिड फुटस्टेप है, और चेसिस के साथ इसके स्क्रू का अरेंजमेंट ऑलरेडी आता है, कंपनी देती है, बस इसको फिट करना होता है। ठीक है, ये बात होगी भाई अपनी दूसरी एक्सेसरी की। ये था 8,500 रुपये। उसके बाद भाई तीसरा अपना चीज़ आती है भाई ये क्रोम के डोर हैंडल। तो Z2 मॉडल जो होता है अपना भाई, उसके अंदर आपको जो हैंडल मिलते हैं ना वो ब्लैक कलर के मिलते हैं और ऐसी फिनिश में मिलते हैं। मतलब ये रफ ब्लैक फिनिश है, आपको हैंडल भी ऐसे मिलते हैं और चारों साइड के देखने में थोड़े बुरे लगते हैं। तो भाई ये 5 हैंडल का सेट था जो मैंने वही चंडीगढ़ से 28 सेक्टर से लिया था। ये गैलियो कंपनी के क्रोम हैंडल है और इसकी फिट एंड फिनिश बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। ये गैलियो ब्रांड के हैं और इसकी मुझे कॉस्टिंग पड़ी थी 700 रुपीज़, 5 दरवाज़ों की खाली 700 रुपीज़। तो मतलब काफ़ी बढ़िया है। मतलब एकदम से ना मतलब आप दूर से देखोगे तो मतलब गाड़ी का पूरा लुक ही चेंज हो जाता है खाली क्रोम के डोर हैंडल से। मतलब बहुत बढ़िया मतलब वो है। ठीक है, तो ये थी बस भाई बाहर की इसकी चीज़ें। साइड प्रोफाइल से भाई सिर्फ यही चेंज था, फुटस्टेप, क्रोम के डोर हैंडल, अलॉय व्हील्स। आगे से अगर मैं आपको गाड़ी दिखाऊं भाई, आगे से अपनी गाड़ी ऑलमोस्ट पूरी ओरिजिनल है, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है, पूरी ऐसी ही आपको लुक मिलती है। ये ग्रिल पियानो ब्लैक में आती है। ये बस मैंने परांदियाँ लगाई हुई हैं भाई, जिन भाइयों को नहीं पता पंजाब के बाहर के हैं तो भाई परांदियाँ इनको बोलते हैं। ये मैंने लगाई हुई है, मेरे को शौक है लगाने का। आगे भी और पीछे भी दो साइड से भी सेम है भाई, इस साइड से भी सेम कहानी है। और पीछे से अगर मैं आपको बात दिखाऊं इसकी स्कॉर्पियन की, तो भाई पीछे से भी बस अपना एक क्रोम का हैंडल लगा हुआ और कुछ भी नहीं है। गाड़ी पूरी ओरिजिनल है और पीछे भी मैंने वो नीचे 2 चोटियाँ जो आपको दिख रही हैं वो परांदी हैं। ठीक है, अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर। अब करते हैं अंदर की बात। तो भैया मैं करता हूँ गाड़ी को अनलॉक। तो भैया हम चले गाड़ी के अंदर। तो जो पहली चीज़ मैंने इंस्टॉल करवाई हुई है भाई वो है ये ईगल ब्रांड के 7D मैट्स। बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और इसकी फिनिश देखो भाई बहुत अच्छी है और ये वेलक्रो के साथ आते हैं। तो यार ये चीज़ आप भी ध्यान रखना, अगर आप कभी ये 7D मैट्स डलवा रहे हो ना, एक आता है जिन पर टच बटन होते हैं, वो कभी मत डलवाना गलती से भी, वो नहीं चलते हैं। हमेशा वेलक्रो वाले लेना ताकि ऊपर का हिस्सा अलग हो जाए और आप इसको ईजिली क्लीन कर सको। ठीक है, और अगर मैं इसकी कॉस्टिंग की बात करूँ, ये मुझे पड़े थे चंडीगढ़ के अंदर 3800 रुपीज़ के। सेट ऑफ 5 पीसेज आता है, ये 2 आगे 2 पीछे ये वाले, और एक आपका डलता है 3rd रो के अंदर। ठीक है, और बहुत बढ़िया क्वालिटी के मैट्स हैं ये, मतलब कोई दिक्कत नहीं है इनमें, पूरे मतलब टक इन हो जाते हैं, बॉडी का शेप ले लेते हैं और कोई इसके अंदर दिक्कत नहीं आती है। आप चढ़ोगे ना देखोगे इसका ये जो ये डेड पैडल होता है इसका भी इसमें बना हुआ है, और यहाँ पे देखो भाई इसके अंदर ना वेलक्रो लगी हुई है, तो यहाँ के ना आपके इसके साथ ऐसे चिपक जाती है। तो मतलब बहुत बढ़िया फिट एंड फिनिश है इसकी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप ये डलवा सकते हो। बस स्टेट टू स्टेट ही वैरी करेगा। अगर चंडीगढ़ में हो तो 3800 का मैंने डलवाया था, मतलब 1000-2000 ऊपर ले लो यार, मतलब आपको 5 या 6 हज़ार का मिल जाता है। तो भाई अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और गाड़ी को कर लेते हैं भाई एक बार स्टार्ट। ठीक है भाई, इस गाड़ी का एसी बहुत पावरफुल है, इसका जब मैं रिव्यू दूंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा। तो भाई अब शुरू करते हैं। ये देखो भाई स्क्रीन वगैरह सब इस Z2 मॉडल में लगी जाती है, इसमें मैंने कुछ नहीं कराया। अब जो भाई आपको दूसरा चेंज दिखेगा वो है ये एम्बिएंट लाइट। ये देखो भाई पीछे की आपको ज़्यादा अच्छे से दिखेगी क्योंकि पीछे मैंने जालियाँ लगाई हुई हैं, थोड़ा अंधेरा है। आगे वाली को कम दिखेगी, वाइट कलर की इसमें लाइट जल रही है। ये था भाई 10 पीस का सेट, 2 दरवाज़ों में इधर, 2 दरवाज़ों में उधर, 2 पीस है डैशबोर्ड में, 1 पीस इधर और एक ये छोटा सा पीस इधर, और ये चारों पैरों में भी लाइट है। ये देखो भाई चारों पैरों में आपको लाइट दिख रही है। तो यार ये एम्बिएंट लाइट का मुझे सेट पड़ा था 5500 का, किसी जोटो कंपनी की लाइट थी ये। ठीक है, और इसके साथ भाई ये रिमोट आता है, तो इसके साथ आप इस लाइट का कलर चेंज कर सकते हो भाई। ये देखो ये रेड हो गया, ये येलो हो गया, और अगर आपको इसको ब्लिंक करवाना तो आप ऐसे ये कलर चेंजिंग भी हो सकती है। और मेरे को पर्सनली ये सिर्फ वाइट में पसंद है, तो मैं इसको हमेशा वाइट पे ही रखता हूँ। ठीक है यार, ये ना K3 एम्बिएंट लाइट है, सेट ऑफ 10 पीसेज। ये पड़ा था 5500 का। इसमें K4 भी आती है। K4 में क्या होता है, मतलब ऐसे आपके कलर ना ऐसे जा रहे होते हैं लाइन में, आपको जाते हुए दिख रहे होते हैं, उसमें पैटर्न्स आ जाता है, वो मुझे पर्सनली इतनी ज़्यादा नहीं अच्छी लगती, तो मैंने यही डलवाई थी। ये मेरे को बढ़िया मतलब सिंपल सोबर सी लगती है, और इसको अगर आप चाहो तो यहाँ रिमोट से ऑफ भी कर सकते हो। ये देखो भाई ये चलेगी, अब पता भी नहीं चल रहा कि एम्बिएंट लाइट लगी हुई है, और अगर आप ऑन दबाओगे वापस ऑन हो जाएगी। बहुत बढ़िया क्वालिटी है इनकी, सेट ऑफ 10 पीसेस मैं मस्ट रिकमेंड करता हूँ। पर भाई ये सिर्फ इन्हीं के लिए है जो मतलब थोड़े मतलब पक्के दिल के हैं,
और अपनी गाड़ी की इलेक्ट्रिकल से छेड़छाड़ कर सकते हैं। और अगर आप नहीं पसंद करते अपनी गाड़ी की इलेक्ट्रिकल, नई गाड़ी की इलेक्ट्रिकल छड़वाना, तो भाई मत करना, मतलब नॉट रिकमेंडेड है, नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। ठीक है, ये थी अपनी एक्सेसरी। अब भाई उसके बाद जो मैंने डलवाया था इसके अंदर रिवर्स कैमरा इसके अंदर आता नहीं है। जैसे कि बेस मॉडल Z2 मॉडल है, पेट्रोल 11,99,000 वाला। तो अब इसका कैमरा कुछ ऐसा दिखता है। जैसे ये गाड़ी स्टार्ट है, मैंने इसका गियर लीवर ऐसे ऊपर उठा के रिवर्स गियर लगाया, तो ये देखो भाई गाइडलाइंस के साथ इसका डिस्प्ले आ गया। अल्ट्रा HD डिस्प्ले है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप इसकी कैमरे की प्लेसमेंट देखना चाहते हो तो भाई एक बार मैं आपको कैमरे की प्लेसमेंट भी दिखा देता हूँ। तो भाई ये लगा हुआ आपका कैमरा, ये देखो, ये रहा छोटा सा नंबर प्लेट के ऊपर। ठीक है, बहुत अच्छी प्लेसमेंट है, बिल्कुल OEM फिट है यार। और इसमें ना कैमरे में मतलब बता देता हूँ, कोई भी वायर कटिंग या कुछ नहीं होती आपका। ये बस सिंपल आगे से स्टीरियो खोलते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसका म्यूज़िक प्लेयर बाहर आ जाता है, उसके अंदर पहले एक होल बना होता है वायर डालने के लिए। वायर कैमरे की वायर डाल देते हैं, पीछे जाकर कैमरा ड्रिल के साथ लगा देते हैं। और जो आपका रिवर्स लाइट होता है ना, उसके अंदर एक कपलर होता है। देखो मैं सच बात बताऊँ को, कपलर टू कपलर फिट नहीं होता है। आपके कपलर के अंदर ही बस एक और एक्स्ट्रा तार कैमरे की इंसर्ट कर देते हैं, ताकि उस कैमरे को पावर मिल सके जब जब रिवर्स का वो आपका गियर डलता है। तो ये होती है कुछ इसकी कहानी, कोई वायर कटिंग नहीं होती और ना ही कपलर टू कपलर फिट होता है। मैं आपको पूरी सच्चाई बताता हूँ। जो आपको बड़े बड़े यूट्यूबर दिखाते हैं कि भैया हम हर चीज़ कपलर टू कपलर करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। हर चीज़ का कपलर नहीं होता भाई, कई चीज़ों की सिर्फ वायर होती है और वो वायर आपके एग्जिस्टिंग कपलर के अंदर इंसर्ट कर देते हैं। मतलब कोई कंपनी की वायरिंग को हैम्पर नहीं करते, बट हर चीज़ का एक कपलर भी नहीं होता। ठीक है, उसके बाद भाई मैं आपकी बात करूं अगली मॉडिफिकेशन जो मैंने अपनी करी है इसमें, और भाई ये कैमरे की प्राइस थी 2500 रुपीज़। हाँ भाई, कैमरे की प्राइस थी 2500 रुपीज़। कोई आपको 5000 का दे रहा है, कोई 10,000 का दे रहा है, इतना कुछ नहीं होता भाई। ये अपर लिमिट था। सबसे महंगा कैमरा लगवाया मैंने जो दुकानदार के पास था, अल्ट्रा HD वाला, वो था 2500 रुपये का। कोई आपको 5000 का दे रहा है। उसके बाद स्टार्टिंग कैमरे की थी 1000 रुपये से, और टॉप जो ये था कैमरा वो था आपका 2500 रुपये का। इसकी क्लैरिटी मैं दोबारा दिखा देता हूँ, बहुत बढ़िया क्लैरिटी भाई। इससे ऊपर आपको ज़रूरत भी नहीं है यार, गाड़ी तो रिवर्स करनी है, कोई ट्रक थोड़ी चला रहे हो आप। ठीक है, ये हो गया 2500 रुपये का। और उसके बाद हम बात करते हैं भाई अगली मॉडिफिकेशन की। तो भाई वो है ये, भाई आपको विंडो कर्टन नज़र आ रहे होंगे। ये देखो सेट ऑफ 6 आता है। ये आगे वाली 2 विंडोज़ का मैंने हटाया हुआ है विजिबिलिटी करके, क्योंकि ये जेट ब्लैक विंडोज़ हैं। अपनी स्टेट में आप चेक कर लेना है अलाउड है कि नहीं। मेरी स्टेट जैसे मैं पंचकुला में रहता हूँ तो वहाँ तो चला सकते हो, चंडीगढ़ में अलाउड नहीं है भाई। चंडीगढ़ जब भी मैं जाता हूँ तो इसको हटा के जाता हूँ, और इससे ना गाड़ी का लुक एकदम ही चेंज हो जाता है। अगर मैं आपको बाहर से गाड़ी दिखाऊंगा तो भाई ये देखो, आगे से कैसे ट्रांसपेरेंट और पीछे से जेट ब्लैक है। तो अगर आपको काले शीशों का शौक है और विंडो टिंट कराना पसंद नहीं करते, क्योंकि भाई विंडो टिंट आपकी होती है परमानेंट। जाली का ये फ़ायदा है कि जाली आप कभी भी उतार सकते हो और कभी भी लगा सकते हो, तो इसमें आपको सिरदर्दी नहीं रहती। आपको पता है हाँ भाई किसी ऐसे डेंजरस जगह पे जाना तो उसको हटा लो, कोई इशू नहीं रहता है। तो भाई ये जो जाली थी मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी। इसकी फुल वीडियो भी अपलोडेड है मेरे चैनल पे, और इसका आपको मैं लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। इसकी कॉस्टिंग थी अराउंड 500 रुपीज़, मतलब 480 या 500 रुपये की मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी। सेट ऑफ 6 और ये नॉन मैग्नेटिक जालियाँ। ठीक है भाई, उसके बाद भाई अगली मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। तो भाई वो है अपनी ये। तो भाई Z2 के साथ आपको 2 चाबियाँ मिलती हैं, दोनों ही ऐसी मतलब सिर्फ नॉर्मल एक फ्लिप की होती है, उनमें ऐसे कोई बटन नहीं होते। ठीक है, तो ये मैंने सेंट्रल लॉकिंग का इसका रिमोट बनवाया है महिंद्रा की ओरिजिनल कंपनी से। इसकी भी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है भाई। इसके ऊपर 3 बटन है, अनलॉक, लॉक, और जब आप ये बीच वाला बटन दबाओगे ना, ये फॉलो मी होम का है, तो गाड़ी हॉर्न बजाना शुरू कर देगी ऐसे। ठीक है, तो ये सेंट्रल लॉकिंग डलवाई थी मैंने महिंद्रा से। इसका एक रिमोट था 2500 रुपये का। लेबर चार्जेस आपके लगते हैं 1000 रुपये। लेबर चार्जेस मैंने वेव ऑफ करा दिए थे, क्योंकि कंपनी को कुछ दिक्कत आ गई थी इंस्टॉलेशन की, उसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी। पूरी स्टोरी देखने के लिए आप मेरी वीडियो पे रेफ़र कर सकते हैं। और भाई ये थी कुछ टोटल आज की मॉडिफिकेशन की वीडियो। जिन भाइयों को भी डाउट था कि भाई गाड़ी पे कितना खर्चा आया Z2 को मतलब मॉडिफाई करने में, और अभी भी भैया पूरी मॉडिफाई नहीं है, इसमें काफ़ी चीज़ें रहती हैं। जैसे कि Z2 के अंदर भी स्पॉइलर लगाना रहता है, रूफ रेल लगानी रहती है, मतलब उसकी एक मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा जब भी मैं इंस्टॉल कराऊंगा। ये थी भाई अभी तक की जो मैंने वीडियो, जो अभी तक की मैंने इसमें एक्सेसरीज डलवाई थी। तो भाई Z2 को लेके आप कुछ ऐसा बना सकते हो, मतलब गदर लुक आ जाता है यार गाड़ी का। मतलब लेने से डरना मत कि भाई काले वो हैं शीशे हैं, इसके काले हैंडल हैं, कैसे इसको गाड़ी गंदी लगेगी, कुछ भी है भाई, कुछ नहीं है, मस्त एकदम बढ़िया गाड़ी लग रही है। सारा कुछ लग जाता है। अगर आपका बजट कम है तो आप सब कुछ करवा सकते हो इसके अंदर आफ्टर मार्केट, कुछ दिक्कत नहीं है।
और भाई ये था कुछ आज का रिव्यू। अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए होगी तो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और अगर कोई आपको और क्वेश्चन है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। एंड यार यही थी कुछ आज की वीडियो, तो मिलते हैं आपसे अगली किसी और वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये थी हमारी आज की सारी मॉडिफिकेशन की वीडियो जो हमने 50-55 हज़ार की रेंज में अभी तक अपनी गाड़ी में करवाई है। और भाई ये नई गाड़ी है, आपको किलोमीटर की रीडिंग में दिखा देता हूँ। तो भाई ये देखो गाड़ी अभी तक टोटल चली है 586 किलोमीटर। ठीक है भाई, तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली एक नई वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय।